अंबाला सिटी में संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर बिजली कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर 2 घंटे का शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने बिजली विभाग में निजीकरण की नीतियों, गुरुग्राम और नूह के बिजली संचालन को निजी हाथों में सौंपने के प्रस्ताव, रिस्क अलाउंस, कैशलेस मेडिकल सुविधा और पुरानी पेंशन बहाल करने सहित 14 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द बातचीत कर समाधान नहीं निकाला तो 11, 12 और 13 अगस्त को पूरे हरियाणा में राज्यव्यापी हड़ताल की जाएगी। कर्मचारियों का कहना है कि हड़ताल के दौरान बिजली व्यवस्था प्रभावित होने की जिम्मेदारी सरकार और विभाग की होगी। ग्राउंड जीरो न्यूज के लिए अंबाला से विपिन भाटिया की रिपोर्ट। सर नमस्कार, मेरा नाम सतबीर देसवाल, मैं सर्कल सचिव HSCB वर्कर यूनियन हरियाणा कर्मचारी महासंघ का जिला प्रधान। सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पर पहुंचने के लिए तहे दिल से स्वागत करता हूं। जो लगातार आप इन बिजली कर्मचारियों के साझे मोर्चे की मांग को हरियाणा सरकार तक, आम जनता तक, किसानों तक, सब तक पहुंचाने का काम कर रहे हो। हमारी जो यहाँ पर बैठने का हमारा जो मुख्य एजेंडा है, लगभग हम लगातार 1 साल से त्राहिमाम करते हुए प्रत्येक बिजली मंत्री तक, CM तक और पूरी हरियाणा सरकार तक अपना 14 सूत्रीय मांग पत्र हम SDO, एक्शन, MD, ACS पावर के माध्यम से पहुंचा चुके हैं, परंतु इन कर्मचारियों की एक भी मांग नहीं मानी गई। मांग तो मांग, आज इस सरकार ने हमारे बीच में तानाशाही रवैये को अपनाते हुए, कुठाराघात को अपनाते हुए इस महकमे को बेचने का काम किया गया है। 15 अगस्त 2026 को आपके बीच में एग्रीडिस्कॉम, ये कंपनी जिसका नाम ही एग्रीडिस्कॉम कंपनी है, उसको लेके आ रहे हैं। 1965 और 1995 के दौरान एक बिजली बोर्ड हुआ करता था, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। उसके बाद इन्होंने 4 कंपनियां बनाई, UH, DH, HVPN, HPGCL। अब इन चारों कंपनियों को 2026 में 5400 करोड़ रुपए के घाटे में दिखाकर एक अलग से एग्री पावर डिस्कॉम कंपनी बना दी गई है, जिसमें एग्री का मतलब जितने AP फीटर जो हमारे होते हैं खेती बाड़ी से संबंधित कनेक्शन और फीटर, उनको किसानों को अलग महकमा बना दिया जाएगा और हमारे बीच में से ही कर्मचारियों को अलग कर दिया जाएगा। ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रणाली है, ना कोई इनका अलग से मतलब बिजली देने का या अलग से किसी प्रकार के कर्मचारी रखने का प्रावधान है। हमारे बीच में से कर्मचारी बांटे जाएंगे और जो ये दूसरा DS, NDS के ये विभाग रह जाएंगे, इनको बेचने का काम किया जाएगा। जो 7 रुपए प्रति यूनिट आज बिजली अन्य स्टेटों से खरीदी जा रही है, या सरकार को वो पड़ती है, और किसानों को वो बिजली 10 पैसे 25 पैसे प्रति यूनिट स्लैब के द्वारा दी जाती है। 6 रुपए 70 पैसे 90 पैसे की सब्सिडी किसानों को दी जाती है। यह सब्सिडी 1-2 दिन या 10 दिन के अंदर खत्म कर दी जाएगी और उस विभाग को घाटे में दिखा के इसको बेच दिया जाएगा। जो कर्मचारी उसमें जाएंगे उनकी सैलरी के लाले पड़ेंगे। मांग और डिमांड तो दूर की बात है, ये सब जानते हैं। जैसे जैसे आज गैस सिलेंडर की सब्सिडी, फर्टिलाइजर की सब्सिडी या अन्य चीजों की सब्सिडियां होती थी, और विभागों में खत्म कर दी गई है, इसीलिए ये बिजली बोर्ड की सब्सिडी भी खत्म करके इसको बेचने का काम कर दिया जाएगा। 9,365 करोड़ रुपए का रिवेन्यू गुड़गांव से आता है, उसके साथ एक नूह, ये 2 डिस्ट्रिक्ट बेचने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। पैरेलल लाइसेंस देने का काम कर रही है, अडानी की कंपनियों को ठेका दिया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं, हरियाणा सरकार, बिजली विभाग समय रहते हमारी मांग और डिमांड को सुने और ये खरीद फरोख्त और ये बेचने की स्थिति है, ये दलाली का काम बंद करे। ये कोई मैस कचरा बेचने का सिस्टम नहीं है भी एक मैस बेच दी, आज आप 20,000 में दे दो या 22,000 रुपए में दे दो। मैं कहना चाहूंगा, ये बिजली विभाग है, ये पुरखों से चला है, अंग्रेजों के टाइम से ये विभाग बना हुआ है। आज बेचने की नौबत आ गई। हरियाणा सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इतने घाटे में सरकार चल रही है, इसको बेचने की नौबत आ गई? इतना रिवेन्यू 500-500 करोड़, 250-250 करोड़ मंत्री गुड़गांव से एक सब डिवीजन खाता है, उसको बेचने का काम किया जा रहा है और उसकी सिक्योरिटी नामात्र रखी गई है। बिजली बोर्ड के खंभे मारे, ट्रांसफार्मर मारे, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा। उसके बाद जो बिजली होगी वो प्राइवेट कंपनियों के हाथों में सौंप दी गई, उनके कर्मचारी काम करेंगे। जो साझा मोर्चा चारों यूनियनों का बनाया गया है, उसमें हमारे अधिकारी भी हैं। सरकार को चेताना चाहते हैं, 11, 12, 13 अगस्त की पूर्ण रूप से बिजली बोर्ड में मुख्य संगठनों की हड़ताल रहेगी। इस हड़ताल के दौरान किसी प्रकार की कोई औद्योगिक अशांति होती है, उसकी पूर्ण रूप से जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की, बिजली विभाग की होगी।
11 तारीख से पहले पहले हमारे साझे संघर्ष को बुला के उनके पदाधिकारियों को बैठ के बातचीत करी जाए और बोला जाए आज के बाद यहाँ से कुछ भी बेचा नहीं जाएगा। तो ये मैं कहना चाहूंगा पत्रकार साथियों के माध्यम से, हरियाणा सरकार इन कर्मचारियों की बात को सुने और जो मूलभूत सुविधाएं हैं इस गर्मी के टाइम में वो आम जनता तक पहुंच सके। धन्यवाद। मेरा नाम हरदीप सिंह, मैं वाइस प्रेसिडेंट यूनियन से। जो हमारा 3 दिवसीय धरना सरकार के खिलाफ चल रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य है प्राइवेटाइजेशन को, जो सरकार बिजली महकमे को प्राइवेट करने जा रही है, हर चीज को बेचने जा रही है। जैसे एयरपोर्ट को अन्य चीजों को बेचा है, इस तरह से एक नई स्कीम सरकार ने शुरू कर दी है कि बिजली महकमे को भी बेचना सरकार ने शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में सरकार ने जो पैरेलल लाइसेंसिंग है वो गुड़गांव और दिल्ली से शुरुआत की है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि BSNL के साथ पहले प्राइवेट कंपनियों को एयरटेल जियो को स्पेक्ट्रम की बोली में शामिल किया गया था और उनको पैरेलल टेलीकॉम सिस्टम चलाने की अनुमति दी थी। इसी प्रकार सरकार आज बिजली महकमे को बेचने का काम कर रही है। पैरेलल लाइसेंस अंबानी अडानी जैसी कंपनियों को देने जा रही है, जिससे होगा क्या, पैरेलल कंपनियां काम करेंगी, अपनी मर्जी से यूनिट बिजली का जनता को बेचने का काम करेगी। जिस प्रकार से जियो का नेटवर्क आज 300 रुपए महीना में चलाते हैं और BSNL वाले 60 रुपए महीने में देता है, उसी तरह से आज सरकार इन्हें प्राइवेट कंपनियों के हाथों में देने जा रही है, जिससे जनता को जो यूनिट का रेट है वो प्राइवेट कंपनी के माध्यम से, जो प्राइवेट कंपनी जिस यूनिट रेट पे बेचना चाहेगी उसी यूनिट रेट पे सरकार बिजली बेचेगी और जनता को उसी यूनिट रेट पे बिजली खरीदनी पड़ेगी। तो हमारा जो मुद्दा है सीधा सीधा जनता से कनेक्टेड है। दूसरा जो हमारा मुद्दा है किसानों से लेकर, ये जो एग्री डिस्कॉम नया निगम सरकार बनाने जा रही है, उसका उद्देश्य एक ही है कि एग्री डिस्कॉम बनाकर जो सब्सिडी वाला महकमा है उसको अलग कर दिया जाए और जिस तरह से अन्य उत्पादों को सरकार ने सब्सिडी खत्म की है, इस तरह से किसानों की जो बिजली पे सब्सिडी मिलती है उस सब्सिडी को धीरे धीरे सरकार खत्म करना चाह रही है। तीसरा जो हमारा मुद्दा है स्मार्ट मीटर को लेकर, सरकार प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ एक नई बीमारी स्मार्ट मीटर लगाने जा रही है। जिस स्मार्ट मीटर के माध्यम से जैसे आज हम घरों की बिजली का बिल अगर 4 दिन 5 दिन लेट भी हो जाता है तो हम बिजली चलाते रहते हैं, परंतु अगर स्मार्ट मीटर लग जाते हैं तो जो हमारी बिजली होगी वो जिस दिन हमारा बिल नहीं भरा जाएगा, रात के 12 बजे ही हमारा मीटर कट हो जाएगा स्मार्ट मीटर से, जिसके कारण आम जनता को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो हमारी जो मांगे हैं वो सीधी जनता से रिलेटेड है। जनता को हमारा आग्रह है कि हमारी इस मांगों में सरकार के खिलाफ हमारा साथ दें और 11, 12, 13 को जो सरकार के खिलाफ हमारी स्ट्राइक है, जो हड़ताल बिजली कर्मचारी कर जा रहा है, उसको पूरी समर्थन दे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं यूनिट प्रधान अम्बाला सिटी से HSC वर्कर यूनियन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारा केंद्रीय प्रदर्शन के आह्वान पर तीसरा दिन का प्रदर्शन चल रहा है और इसके बाद हमारा 3 दिन का सब यूनिट के टाइप में प्रदर्शन रहेगा, सब यूनिट का प्रदर्शन रहेगा और 11, 12 और 13 की हमारी स्ट्राइक संपूर्ण रूप से होने वाली है। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, या तो हमारी केंद्रीय परिषद को बुलाकर कोई हल निकाले और नहीं तो यहाँ पे तराई होने वाली है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, एक आपके चैनल के माध्यम से पब्लिक तक बात पहुँचाना चाहता हूँ कि जो हमारे जो मुद्दे हैं वो पब्लिक से भी जुड़े हुए हैं। पब्लिक को भी इन चीज़ों का नुकसान होने वाला है। हमारा तो चलो हम जैसे कैसे सर्विस पूरी कर लेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा फर्क जो पड़ेगा तो पब्लिक को पड़ेगा। जैसे आज सरकार एग्री डिस्कॉम लाना चाह रही है, एग्री डिस्कॉम के जरिए बिल्कुल सीधा सा असर पब्लिक के ऊपर ही पड़ने वाला है। सरकार की मंशा ये है कि जो मलाई वाला जो पोर्शन रह जाएगा उसको बेच करके अपने किसी हितों को देगी और उससे खूब मुनाफा कमाएगी। धन्यवाद। हड़ताल अगर कोई हल नहीं निकलता तो हड़ताल अनिश्चितकालीन में करने वाली है। रीजन तो ये पूरे देश के अंदर एक बेचने की प्रणाली बनाई गई है। जैसे इन्होंने चंडीगढ़ को बेचा, अब पंजाब में हड़ताल चल रही थी, बिजली बोर्ड को प्राइवेट बेच दिया गया। ये अन्य स्टेटों से बेचने की स्थिति को तो लेके आते हैं, परंतु जो उन कर्मचारियों को मूलभूत सुविधाएं दी जाती हैं, पंजाब में तो किसानों की और घरों की बिजली भी फ्री है, यहाँ भी कर दो ना बिजली फ्री, वो नहीं करते ये, परंतु इसको बेचने का काम कर रहे हैं।
मैं चाहूंगा ये खरीद और फरोख्त का सिस्टम बंद कर दिया जाएगा। सरकार अपनी छवि को सुधारे। हम काम करना चाहते हैं, सरकार की नीति को अर्श से लेकर फर्श तक लेके आना चाहते हैं। पीएम सूर्य घर योजना, सोलर प्रणाली जैसी जैसी स्कीमें हरियाणा गवर्नमेंट की आई, विभाग की आई, इन कर्मचारियों ने घर घर जाके उनकी छतों पे सोलर लगाने का, अपने सिर पे प्लेटें रहने का काम किया है। उसके बावजूद भी इन कर्मचारियों को जैसे रिस्क अलाउंस, कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी, इंटर यूटिलिटी, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, आज तक एक भी मांग और डिमांड पूरी नहीं की गई। और ऊपर से HKRN पोर्टल खोल दिया गया है। 18 साल से कच्चे कर्मचारी इस विभाग में काम कर रहे हैं, उनको पोर्टल के द्वारा 18 से HKRN में कर दिया गया है, जिसमें किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं है। हमारी मांगों को सुना जाए, धरातल पे अमली जामा पहना जाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को धन्यवाद। मैं ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर यूनियन में राज्य कमेटी सदस्य। हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि जो सरकार ये ओछे हथकंडे अपना रही है कर्मचारियों और जनता के खिलाफ, उसको बंद करे और सरकार बातचीत द्वारा या संवाद द्वारा उसका जो है ना स्थायी समाधान करे। जैसे कि स्मार्ट मीटर की बात है, चाहे पैरेलल लाइसेंसिंग की बात है, चाहे एग्री डिस्कॉम लाने की बात है, इससे ना तो कर्मचारियों का भला होगा और ना ही आम जनता का भला होगा। ये बिल्कुल हम आम जनता को ये भी बताना चाहते हैं कि हम कोई स्ट्राइक करना हमारा शौक नहीं है, लेकिन सरकार हमारी मजबूरी बनाए हुए है। हम जो आम जनता से यही अपील करेंगे कि वो भी इसमें सहयोग करे, क्योंकि यदि ये स्मार्ट मीटर, पैरेलल लाइसेंसिंग और जो है एग्री डिस्कॉम आता है तो उसका सीधा नुकसान कर्मचारियों के साथ साथ आम जनता को भी होगा, क्योंकि ये जो है प्राइवेट सेक्टर को जो है ना बिजली दे देंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि BSNL और जियो का उदाहरण हमारे सामने है। जैसे ही जियो आया, पहले जो है 1 साल तक उन्होंने जो है ना फ्री में जो है ना रिचार्ज करके दिया और जो है ना जिसका जो है ना जनता ने खूब वो करा। जब उसके आदी हो गए उसके बाद जो है उन्होंने उसके दाम बढ़ा दिए और एक मोनोपोली के रूप में स्थापित हो गए। जो और प्लेयर्स थे वो बाहर हो गए। इसी तरीके से बिजली बोर्ड को भी ये जो है प्राइवेट करके आम जनता पे जो है ना मोनोपोली हो जाएगी उसकी, जो है ना क्या कहते हैं, प्राइवेट कंपनीज की। तो उसका नुकसान सीधे सीधे आम जनता का होगा। जो बिजली है निश्चित तौर पे महंगी होगी, दिन में कुछ और रेट होंगे और रात को जो है ना कुछ और रेट होंगे। इसमें आम जनता को बहुत भारी नुकसान होने वाला है। इसलिए आम जनता से ये अपील है हमारी कि वो भी इस आंदोलन में, स्ट्राइक में हमारा साथ दे। जिस तरीके से कई राज्यों में उन्होंने सहयोग किया है, हमारी संयुक्त मोर्चा के माध्यम से ये अपील है जनता से भी कि वो भी हमारा सहयोग करे इस आंदोलन में।